अपराध कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, और यहाँ के आपके बड़े बड़े हिमाचली जो नेता हैं भाजपा के, नड्डा जी, यहाँ के आपके जो सांसद हैं अनुराग जी, ये सब करा रहे हैं। सरकार आपने चुनी, उसको धन बल से गिराने की कोशिश हुई, लेकिन 10 सालों में परिस्थिति ये बना दी है देश की कि 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, कि जो राजनीति हावी हुई है देश में वो सिर्फ धर्म के आधार पर चली जा रही है। तो नेताओं ने काम करना बंद कर दिया है, जवाबदेही खत्म कर दी है। जब जब कहीं कहीं आंदोलन होता है या कोई आवाज उठा लेता है, उसको दबाने का काम। सारी की सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। और जब भगवान का नाम वोटों के लिए लिया जाता है बार बार और धर्म का नाम लिया जाता है, तब एक तरह से सावधान होने की जरूरत होती है। 10 सालों में ये तीसरा चुनाव है। 2 चुनाव निकल गए। दोनों चुनाव में, मैं केंद्र के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात कर रही हूं, जिसमें आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं और अपने लोकसभा के सांसद को चुनते हैं। आप देखें तो तीनों चुनाव में जो भी भाजपा का प्रचार रहा है, मोदी जी का प्रचार रहा है, वो सब धर्म के नाम पर ही रहा है। पहले चुनाव में भी यही रहा। जनता ने भरोसा दिया, आशाएं थी, उम्मीद थी जनता की कि एक अच्छी सरकार आएगी। मोदी जी में अपनी आस्था रखी और मोदी जी को जिताया। उस चुनाव को उन्होंने धर्म के आधार पर लड़ा था, वो जीते। चुनाव के प्रचार के समय कई वादे किए, कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, कि दुनिया में से सारा जो काला धन है वो वापस लाएंगे और आपके खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। खैर वो बातें हुई नहीं। 5 साल गुजर गए, आप आगे चलते रहे, जिस तरह से आप कमा रहे थे कमाते रहे, ज्यादा तरक्की नहीं हुई। जीवन में ये नहीं है कि किसी को ज्यादा रोजगार मिल गए या महंगाई कम हो गई या जीवन किसी तरह से और भी अच्छा हो गया, वैसा का वैसा चलता रहा। 5 साल बाद एक और चुनाव आता है। फिर से चुनाव में जब प्रचार का समय आता है तो कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। मोदी जी ये नहीं बताते कि वो 15 लाख रुपए जो आपके खातों में आने थे उनका क्या हुआ। मोदी जी ये नहीं बताते कि जो रोजगार उन्होंने बोला था कि वो पैदा करेंगे, वो रोजगार कहाँ गए, वो 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले। बीच में नोटबंदी भी कर डाले, उससे आपको और कष्ट हुआ। आप सबको कहा गया कि आप देशभक्त हो, लाइन में खड़े हो जाओ, तो आप हो गए। फिर जीएसटी आई, तमाम जितने भी छोटे कारोबार हैं, जो भी अपना छोटा बिजनेस चलाता था, उसके लिए महासंकट कि किसमें कितना जीएसटी डालना है। किसानों के लिए संकट कि जो भी खेती के सामान है उन पे भी जीएसटी है, सब महंगा होने लग गया, महंगाई बढ़ती चली गई। लेकिन 5 साल पूरे हुए, मोदी जी और उनके नेताओं ने ये कुछ बातें नहीं की आपसे। फिर से आए, फिर से धर्म की बातें, फिर से हिंदू मुसलमान ये सारी बांटने वाली बातें, फिर से वोट ले लिए आपसे, फिर आपने आशा जता दी इनमें, फिर से सत्ता में आ गए। तो अब आदत डल गई कि जो हम कहते हैं उस पर हमें अमल होने की कोई जरूरत नहीं है। जो जनता के काम हैं उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के तो सांसद आते भी नहीं हैं। मोदी जी खुद वाराणसी नहीं जाते हैं तो बड़े उद्घाटन कर लेते हैं, लेकिन किसी के घर नहीं जाते, किसी के हालचाल नहीं पूछते, किसी के बीच आपके बीच घुल मिलकर ये समझने की कोशिश भी नहीं करते कि आपके जीवन कैसे चल रहे हैं, आप कैसे जी रहे हो इतनी महंगाई में, इतनी बेरोजगारी है, नौजवान क्या कर रहे हैं। उनको ये एहसास हो गया है कि जनता के सामने जब चुनाव के समय आएंगे, धर्म की बातें करेंगे, जनता वोट दे देगी, तो हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नई तरह की राजनीति 10 सालों में हमारे पूरे देश में हावी हो गई है। लेकिन मैं कह रही हूं कि पूरे देश भर में हमने आदत बिगाड़ दी है नेताओं की, खास तौर से जो भाजपा के नेता हैं। जैसे यहाँ आपके सांसद हैं, आपको दिखते हैं तो बड़े बड़े क्रिकेट के मैचों में दिखते हैं, या बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, या महलों में सेठों के साथ दिखते हैं, और मोदी जी की वही हालत है।
मोदी जी को आप देखते हैं, एक बाल इधर से उधर नहीं होता, साफ सुथरा कुर्ता, बड़े बड़े मंचों पे प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। आपके यहाँ नहीं आए जब आपदा हुई? भी देते हैं हर चीज, हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से आपको बचाएं जो देश में महंगाई है उससे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं बचा सकते। आज अगर 1200 का सिलेंडर है तो हम बहुत कम कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें केंद्र से तय होती हैं, इनकी नीतियों से तय होती हैं, और ज़्यादातर जहां महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये केंद्र के मसले हैं। लेकिन 10 सालों में परिस्थिति ये बना दी है देश की कि 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी आज मोदी जी के राज में है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। आप बच्चों को शिक्षित भी करें, कर्ज लेकर बेशक उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा भी दें, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आज आईआईटी से पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आईआईएम से निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। परिस्थितियां ये बन गई हैं क्योंकि जो राजनीति हावी हुई है देश में, वो सिर्फ धर्म के आधार पर चली जा रही है। तो नेताओं ने काम करना बंद कर दिया है, जवाबदेही खत्म कर दी है। जब जब कहीं कहीं आंदोलन होता है या कोई आवाज उठा लेता है, उसको दबाने का काम मैंने देखा है। अध्यापिकाओं ने यूपी में एक बार प्रदर्शन कर लिया क्योंकि मानदेय नहीं बढ़ाया था उनका, प्रदर्शन किया, उनकी पिटाई हुई, उन पे रासू का कानून लगा दिया, उनको देशद्रोही का दर्जा दे दिया। किसानों ने आंदोलन किया, 600 किसान शहीद हो गए, उनको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, जो सोचिए वो कह दिया। ये तो किसान की बात कर रहे थे। मोदी जी खुद कह रहे थे किसान जो इस देश की धरती को अपने पसीने से सींचता है, जो इस देश का अन्नदाता है, उसको खत्म कर रहे हो, बड़े बड़े खरबपतियों को आगे बढ़ा रहे हो। और क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्योंकि मालूम है कि धर्म के नाम पर वोट मिलेगा तो हम बाकी समय कुछ भी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। हम विपक्षी दल के लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहते हैं और किसी न किसी तरह से जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव अपने मुद्दों पर लड़वाइए, इधर उधर के मुद्दों पर नहीं। मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आकर एक्सरे मशीन लेकर आपके घरों में जाकर आपके गहने चुरा देगी। उन्होंने तो गुजरात में यह भी कह दिया कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता एक भैंस चुरा लेंगे। मतलब एकदम पूरी तरह से उनका जो व्यवहार है वो ये व्यवहार है कि जनता बेवकूफ है या जनता को कुछ समझ में नहीं आता, जनता का आदर करने की कोई जरूरत नहीं है और जनता के प्रति मेरी जवाबदेही की नहीं है। यही व्यवहार है। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर आसीन, इतना सम्मान, इतनी सत्ता, इतनी शोहरत, देश की श्रद्धा आपके साथ है, आपके पद के साथ है, और आप देशवासियों के सामने चुनाव के समय आके कह रहे हैं ऐसी फिजूल की बातें कि कोई मंगलसूत्र चुराएगा, कोई भैंस चुराएगा, और जो देश की असली समस्याएं हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इसमें तो जनता का पूरी तरह से निरादर है ना। कैसे? लोकतंत्र के प्रति अपराध करके। क्योंकि जब किसी विधायक को आप पैसे देकर उसका दल बदलवाते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। अपराध कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, और यहाँ के आपके बड़े बड़े हिमाचली जो नेता हैं भाजपा के, नड्डा जी, यहाँ के आपके जो सांसद हैं अनुराग जी, ये सब करा रहे हैं। चोरों की तरह विधायकों को बीच रात में जीप से चंडीगढ़ ले जा रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कहीं पे सारी फोर्स लगा रहे हैं कि कोई इनसे बात भी ना कर पाए क्योंकि इनको हम चोरी करके ले जा रहे हैं। और ये सब देश की आंखों के सामने हो रहा है, हिमाचल की जनता के आंखों के सामने। आपने एक सरकार चुनी, चुनाव हुआ, लोकतंत्र के तहत आपने चुनी सरकार, एक ईमानदार सच्ची सरकार आई, जो आपको वादे किए उनको पूरी करने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये लोग आते हैं और धन बल के आधार पर पैसा खिला खिला कर आपकी सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, आपके आंखों के सामने।
टीवी वाले, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं जो आज सब बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, वो वाह वाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वाह वाह, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, लेकिन अपराध हो रहा है आपकी आंखों के सामने, और वो भी आपके वोट के अधिकार के साथ। तो कल क्या होगा बहनों और भाइयों? ये अधिकार ही मिट जाएगा। ये लोग तो संविधान को बदलने की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हम संविधान बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? ये जो वोट का अधिकार है ये चले जाएगा। ये जो चुनने का अधिकार है कि मेरा प्रतिनिधि कौन होगा, जो मेरे प्रति जवाबदेह होगा, जो मेरी समस्याओं को हल करेगा, वो कौन होगा, ये हक ले रहे हैं आपसे। आरक्षण का हक ले लेंगे। तो आगे क्या होगा, भविष्य में क्या कर सकते हैं, किसको भरोसा है? जो सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम ला सकती है, एक नौकरी बना के नहीं दी, सारी की सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। देश का कोयला, यहाँ हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज जहां सेब रखे जाते हैं किसके हैं? अडानी जी के हैं। आज अडानी जी तय कर रहे हैं कि सेब कितने का बिकेगा और कब बिकेगा। इसी तरह से देश का कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का पावर, देश की बिजली सब बड़े बड़े खरबपति को दे दिए। जो इतने बड़े सरकारी कारोबार होते थे जिससे रोजगार मिलता था, स्थायी रोजगार मिलता था। एक जमाने में जो बुजुर्ग बैठे हैं बताएंगे, सबको सरकारी नौकरी चाहिए होती थी क्योंकि पेंशन मिलता था। पेंशन भी खत्म कर दिया। यहाँ हम ओपीएस, हमने कहा हम ओपीएस लागू करेंगे, पुराना पेंशन देंगे। इसको सुनते ही वो चिढ़ गए। जो वहां से पैसे आने चाहिए एनपीएस के लिए वो उन्होंने दिए नहीं, रुकवा दिए। तो वो पैसे रुकवाए। आपकी आपदा के लिए जो राशि आनी थी वो रुकवाई। आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित ही नहीं किया। जहां जहां हम आपके लिए राहत की स्कीम लाते हैं वहां रुकवाने की कोशिश। ये 1500 का जो महिलाओं के खातों में डालने का है, इन्होंने चुनाव के चलते उसको भी रुकवाया कि चुनाव के बाद करिए। आपने मुख्यमंत्री जी की बात सुनी। तो हर स्तर पर आपकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। बड़े बड़े खरबपतियों को सक्षम बनाने का काम कर रही है। 16 लाख करोड़ रुपए उनको माफ है। जब आप कर्ज में डूबते हैं, जब देश का किसान रोता है, चिल्लाता है, जब देश का किसान डूबता है गरीबी में, कर्ज लेता है, अपनी बेटी की शादी के लिए लेता है, या फिर कोई बड़ी संकट आती है उसके लिए लेता है, किसी का इलाज होता है उसके लिए लेता है, तब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, हम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। और बड़े बड़े खरबपति किस लिए लेते हैं कर्ज? हजारों करोड़ का तो बिजनेस है, उसको बढ़ाना होता है, उसमें 1000 करोड़ और डालने हैं तब कर्ज लेते हैं। आपके सरकारी बैंक उनको कर्ज माफ कर रहे हैं, और जो किसान मुसीबत में आके कर्ज लेता है, कर्ज चुका नहीं पाता तो आत्महत्या करता है 1 लाख 2 लाख रुपयों के लिए, आप उस कर्ज को आप माफ नहीं करना चाहते। तो ये परिस्थितियां हैं देश में। तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे और यहां से बदलाव नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। सरकार आपने चुनी, उसको धन बल से गिराने की कोशिश हुई। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है। चाहे आपको अनुराग जी, नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी कितने भी बड़े मंचों पे दिखे, चाहे आपको कितने बड़े महलों में कितने प्रधानमंत्रियों और कितने राष्ट्रपतियों के साथ दिखे, लेकिन आपका जीवन नहीं बदल रहा है। आपके जीवन को बदलने वाली सरकार सिर्फ आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 10 सालों में देखी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।